ब्राजील और भारत सहयोग की एक ऐसी यात्रा साझा करते हैं जो हर दशक के साथ और भी गहरी होती जा रही है। और आज ये दो उभरती हुई महाशक्तियां वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने वाले रणनीतिक क्षेत्रों में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। पारंपरिक वस्तुओं के आदान प्रदान से कहीं अधिक यह साझेदारी ठोस निवेशों, द्विपक्षीय समझौतों और विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर आधारित है जो 21वीं सदी की तकनीकी और सतत प्रगति का प्रतीक हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, प्रौद्योगिकी और विमानन इस गठबंधन के प्रमुख स्तंभ हैं। साथ ही एक और अहम पहलू है राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे ब्रिक्स और आईबीएस पर और मजबूत होता है, जहां ब्राजील और भारत एक बहुध्रुवीय, संतुलित और स्वतंत्र विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं। यह कहानी दोनों देशों को सिर्फ भागीदार ही नहीं, बल्कि एक नए वैश्विक मॉडल के निर्माता और नेता के रूप में प्रस्तुत करती है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग उनकी पूरक क्षमताओं की वजह से और भी खास बनता है। ब्राजील अपनी विशाल जल विद्युत क्षमता और जैव ईंधन उत्पादन के अनुभव के साथ भारत से जुड़ता है, जो सौर और पवन ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। यह संयोजन जलवायु संकट का सामना करने और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए एक शक्तिशाली कदम है। यह तकनीकी आदान प्रदान दोनों देशों की ऊर्जा संरचना को और मजबूत बनाता है और वैश्विक स्तर पर एक टिकाऊ छवि प्रस्तुत करता है। जैव ईंधन के क्षेत्र में सहयोग इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। ब्राजील एथनॉल उत्पादन में अपनी विशेषज्ञता साझा करता है, जबकि भारत स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में काम करता है। इस प्रकार की पहलें निजी निवेश और सरकारी समझौतों के लिए नए अवसर खोलती है, जो वैश्विक दक्षिण की ऊर्जा संरचना को बदल सकती है। कृषि इस साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। ब्राजील सोयाबीन, मांस और चीनी का एक प्रमुख निर्यातक है, जबकि भारत चावल, मसालों और डेयरी उत्पादों में अग्रणी है। यह पूरकता द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करती है, लेकिन सिर्फ निर्यात तक सीमित नहीं रहती। यह कृषि, प्रौद्योगिकियों, सतत प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने पर संयुक्त अनुसंधान को भी शामिल करती है। तकनीकी सहयोग परियोजनाएं दोनों देशों को सिंचाई, रोग प्रतिरोधी बीजों और अधिक उत्पादन क्षमता जैसी समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ाती है। इस प्रकार खेत न सिर्फ खाद्य सुरक्षा के लिए, बल्कि एक जीवंत प्रयोगशाला की तरह दोनों देशों को जोड़ते हैं। फार्मास्यूटिकल उद्योग इस गठबंधन का एक और रणनीतिक हिस्सा है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि वह कम कीमत पर जेनरिक दवाओं का उत्पादन करता है और विकासशील देशों को आपूर्ति करता है। वहीं ब्राजील अपने मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के साथ इन दवाओं तक पहुंच बढ़ाने और बायोटेक्नोलॉजी व टीकों में साझेदारी विकसित करने में रुचि रखता है। महामारी के दौरान यह सहयोग बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब भारत ने ब्राजील को वैक्सीन उत्पादन के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया। भविष्य में यह साझेदारी बायोटेक्नोलॉजी, चिकित्सा नैनोटेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में और भी आगे बढ़ सकती है। तकनीक और डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में भारत एक वैश्विक नेता है, विशेषकर सॉफ्टवेयर, स्टार्टअप्स और आईटी सेवाओं में। ब्राजील डिजिटलाइजेशन को तेज करना चाहता है और अपनी तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहता है। दोनों देश मिलकर नवाचार का एक पुल बनाते हैं, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और कृषि उद्योग में तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देता है। यह सहयोग दोनों देशों को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार करता है, जहां डेटा कनेक्टिविटी और ऑटोमेशन विकास के प्रमुख इंजन होंगे। इसके अलावा बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि नवाचार सुरक्षित और संरक्षित हों, जिससे वैश्विक निवेश आकर्षित हो। तकनीक और डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में भारत एक वैश्विक नेता है, विशेषकर सॉफ्टवेयर, स्टार्टअप्स और आईटी सेवाओं में। ब्राजील डिजिटलाइजेशन को तेज,
करना चाहता है और अपनी तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहता है। दोनों देश मिलकर नवाचार का एक पुल बनाते हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और कृषि उद्योग में तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देता है। यह सहयोग दोनों देशों को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार करता है, जहां डेटा, कनेक्टिविटी और ऑटोमेशन विकास के प्रमुख इंजन होंगे। इसके अलावा बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि नवाचार सुरक्षित और संरक्षित हों, जिससे वैश्विक निवेश आकर्षित हों। विमानन के क्षेत्र में ब्राजील और भारत वाणिज्यिक और औद्योगिक समझौतों के माध्यम से अपने अवसरों का विस्तार कर रहे हैं। ब्राजील की एम्ब्रेयर कंपनी क्षेत्रीय विमानों की दुनिया की सबसे बड़ी निर्माताओं में से एक है और भारत अपने तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के साथ इस सहयोग को अपनी बेड़े को आधुनिक बनाने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का विस्तार करने का अवसर मानता है। यह साझेदारी तकनीकी हस्तांतरण, पेशेवरों के प्रशिक्षण और भविष्य में संयुक्त विमान परियोजनाओं के लिए दरवाजे खोलती है। सुरक्षा और रक्षा का सहयोग भी इस रिश्ते को मजबूत करता है। दोनों देश आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर खतरों जैसी समान चुनौतियों का सामना करते हैं। जानकारी के आदान प्रदान और नई तकनीकों का साझा उपयोग इस संबंध को आर्थिक स्तर से आगे ले जाता है। विशेष रूप से साइबर सुरक्षा, जहां डेटा को नया तेल माना जाता है। भारत और ब्राजील दोनों यह समझते हैं कि राष्ट्रीय संप्रभुता का भविष्य डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर निर्भर करता है। कूटनीतिक स्तर पर ब्रिक्स और IBAS जैसे मंचों पर यह साझेदारी और भी मजबूत होती है। ब्रिक्स में रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत और ब्राजील एक ऐसे वित्तीय तंत्र का समर्थन करते हैं जो डॉलर पर निर्भर नहीं है और विकासशील देशों के लिए बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को बढ़ावा देता है। वहीं IBAS के माध्यम से दक्षिण सहयोग में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। यह साझेदारी अब सिर्फ द्विपक्षीय नहीं रही, बल्कि वैश्विक स्तर पर परिवर्तन का एक रणनीतिक केंद्र बन गई है। इस गठबंधन का असर सांस्कृतिक और शैक्षिक कूटनीति में भी दिखता है। भारत और ब्राजील की विश्वविद्यालय शैक्षिक सहयोग को मजबूत कर रही हैं, जिससे स्वास्थ्य, कृषि और तकनीक के क्षेत्रों में नए पेशेवर तैयार हो रहे हैं। साथ ही संगीत, भोजन और परंपराओं जैसी सांस्कृतिक अदला बदली दोनों देशों के लोगों को और भी करीब ला रही है। कुल मिलाकर व्यापार, निवेश, तकनीकी और कूटनीतिक सहयोग के साथ भारत और ब्राजील वैश्विक दक्षिण के स्तंभ बनते जा रहे हैं। यह साझेदारी न सिर्फ रणनीतिक है, बल्कि आवश्यक भी है, ताकि जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और वैश्विक शक्ति संतुलन जैसी चुनौतियों का सामना किया जा सके। आज जो हम देख रहे हैं वह सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की जो दुनिया की अर्थव्यवस्था और शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करेगी।